तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे क्या हाइट एंड डिस्टेंस। एडवांस हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था और हम लोग उसमें पढ़ रहे थे क्या हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पे किया हुआ था, थ्योरी भी कंप्लीट कर लिए हुए थे। तो थ्योरी काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समझा दिए थे। एंड जो भी स्टूडेंट्स अगर उस थ्योरी को नहीं देख पाया तो वो जाकर थ्योरी देख सकते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 1। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पे जाकर उसको देखिए। काफ़ी अच्छे तरीके से टोटल ही थ्योरी एक ही क्लास में हो गया था, वो एक ही चैप्टर में पार्ट 1 में ही कंप्लीटेड है टोटल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, उसमें कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग टोटल कुछ क्वेश्चंस किए हुए थे। उसके आगे नेक्स्ट आज हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ओके, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। गगन सर का क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। आप लोगों को पीडीएफ जो है उसका क्वेश्चंस का जो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे उसका जो पीडीएफ है वो टोटल आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ पे जब भी जाकर उस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, और हालांकि मैं क्लास टाइम में ही वीडियो को में जो भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा उस क्वेश्चंस को मैं राइट साइड में टॉप पे हमेशा आप लोगों को दिखेगा वो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। टोटल हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हुए थे इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफाइड क्वेश्चन सॉल्यूशन कराए जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन थ्योरी भी काफ़ी अच्छे से दिए जाएंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी दिए जाएंगे। ठीक है, और ट्रिकली बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ओके, क्योंकि कंपटीशन मैथ्स में क्या होता है कि आप लोगों को टाइम का ही वैल्यू होता है। बहुत सारे के ऐसे नहीं कि स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, क्वेश्चन तो सभी सॉल्व करते हैं, बस उस टाइम वो जो टाइम होता है लिमिट होता है उसके अंतर्गत सॉल्व करना पड़ता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस है क्या कि क्वेश्चन को जितना सिंपल हो उतने सिंपल तरीके से बनाए, जितने शॉर्टकट में हो उतने शॉर्टकट में बताएं। स्टेप्स वाइज बनाए हम लोग, स्टेप को कैसे हम लोग यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, कैसे एक स्टेप दो स्टेप को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ से हम लोग टाइम बचा सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो 6 और 7 नंबर क्वेश्चन बाकी था आप लोग का। 6 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था। ठीक है आप लोग का। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल 33 क्वेश्चन हुआ है। 33 क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चंस। टोटल जो इसमें 33 क्वेश्चन है जिसमें 6 क्वेश्चन हम लोगों ने देख चुके थे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो हम आप लोगों ने को कराए हुए थे, एक क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर आई थिंक 3 या 4 था। हाँ, 3 और 4 जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन आप लोग देखिए अच्छे से कीजिए, उसका 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसी के क्वेश्चन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन 90%, इट मीन्स क्या 90% क्वेश्चन जो होंगे ऑल ऑफ देम, यानी कि एट ऑल मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे आपका क्या होंगे इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। आप 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। दिया हुआ a ladder is placed against a wall such that it just reached the top of the wall. The foot of the ladder is at a distance of 6 meters from the wall. ठीक है, the angle ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन पे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर्स इज 15 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ दिया हुआ है एलिवेशन एंगल इज 15 डिग्री। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर्स, तो यानी लैडर्स यानी कि जो सीढ़ी होता है, लैडर्स में सीढ़ी की जो लंबाई पूछ रहा है हमको। ठीक है ना, हाइट ऑफ लैडर्स। तो यहाँ पे इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को बताए हुए थे एक थ्योरी, याद रखिएगा। इसमें क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है और 15 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है मेरा 15 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस प्रकार की थ्योरी हम आप लोगों को बताए हुए हैं। जब एंगल जो हो आपका 15 डिग्री दिया हो और एंगल 75 डिग्री दिया हो तो फिर ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले उसके पहले हम लोग 2 थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है, एक थ्योरी है देख लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम बताए हुए थे आप लोगों को क्या कि 15 डिग्री, आपका क्वेश्चन 15 डिग्री और 75 डिग्री पर पूछ सकता है और 90 डिग्री पर। ओके, 15 डिग्री 75 डिग्री और 90 डिग्री पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे सपोज माना
कि ये मेरा 15 डिग्री है, ये मेरा कोई टावर है, इसका हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये बेस हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है मेरा 15 डिग्री दिया हुआ है, तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा, ये मेरा 75 डिग्री हो जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब ये 15 डिग्री होगा, ये 75 डिग्री, तो आप लोग को एक चीज़ बताए हुए थे, आप लोग को नोट कीजिए कि tan 15 का मान और tan 75 डिग्री का मान, तो tan 15 का मान होता है, आप लोग को बोले हुए थे इसको याद करने के लिए कि tan 15 का मान जो होता है वो क्या होता है, tan 15 का मान √3 - 1 बाई √3 + 1। इट मीन्स कि क्या, कि tan 15, चलिए यहाँ देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 - 1 बाई √3 + 1, और tan 75 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 + 1 बाई √3 - 1। ओके, तो चलिए यहाँ देखिए, tan 15 का जो मान था मेरा √3 - 1 बाई √3 + 1, और tan 75 डिग्री √3 + 1 बाई √3 - 1। ओके, चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे करते हैं कि tan 15 डिग्री, तो tan 15 डिग्री के सामने यानी क्या हो जाएगा, P/B, इट मीन्स कि √3 - 1, ये मेरा √3 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, √3 + 1। चलिए अब इसमें कॉन्सेप्ट इसको नोट कर लिया आप लोग, tan 15 का मान और tan 75 डिग्री का मान। तो 15 डिग्री के सामने मेरा √3 - 1 और 75 डिग्री के सामने √3 + 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉन्सेप्ट किए थे, तो यहाँ पे हम लोग जो इसको सॉल्व किए थे और यहाँ पे इसका मान निकाले थे कि इसका जो ये हाइपोटेनस होगा वो मेरा क्या था, 2√2 आता था, ठीक है। क्या आता था, 2√2 आता था, इतना आता था, आप लोगों को पता है। तो चलिए इसमें हम लोग ऑपरेशन क्या करते हैं, नेक्स्ट में इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको क्या कर देते हैं, 2√2 आता था ये मेरा, जब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2√2 आएगा। अब हम लोग इसमें ऑपरेशन क्या कर देते हैं, इस सबको डिवाइड देते हैं। क्वेश्चन इस लेवल से इस तरह से भी पूछ सकता है। अगर हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 15 यानी कि √3 - 1, ठीक है, बाई √3, सभी को हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देते हैं √3 - 1 से। हमने प्रत्येक को क्या किया, √3 - 1 से डिवाइड दे दिया, √3 - 1 से प्रत्येक को डिवाइड दे दिया। तो √3 - 1 से प्रत्येक को डिवाइड देने के बाद मेरा क्या आएगा, ये √3 - 1 प्रत्येक से डिवाइड देंगे तो मेरा क्या आएगा, ये तो ये 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है मेरा, ये 90 डिग्री। तो जब 15 डिग्री के सामने जब √3 - 1 बाई √3 - 1, इट मीन्स कि ये क्या आएगा, 1 आएगा, और ये √3 + 1 बाई √3 - 1, ठीक है। इसको हम लोग जब करेंगे तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, रेशनलाइज करके हम लोग को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज करते हैं हम लोग इसके, और देखते हैं क्या आता है रेशनलाइज करने के बाद। तो चलिए इसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग, √3 + 1 बाई √3 - 1, √3 + 1 बाई √3 - 1 को हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा मान आएगा √3 + 1 बाई √3 - 1 को जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो ये जो मेरा मान आएगा 2 + √3 आता है, और ये जो मेरा मान आता है √2। जब इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे रेशनलाइज करके, ऑन रेशनलाइजिंग, यानी कि 2√2 × √3 + 1। तो इसको हम लोग, आप ये जो रिजल्ट है इसको आप लोग को हमेशा क्या देखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, जब इसको √3 - 1 से जब डिवाइड देंगे तो यहाँ पे ये मेरा 1 आ जाएगा, ये 75 डिग्री के सामने यानी कि 15 डिग्री के सामने जो मेरा आएगा क्या, 1 आएगा। 75 डिग्री के सामने √3 + 1, इसको रेशनलाइज करने पर 2 + √3, और यहाँ पे √2 × √3 + 1 आएगा। कैसे आता है, चलिए इसको रेशनलाइज करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। √3 को तो इसको हम लोग रेशनलाइज कैसे करेंगे, साइन को चेंज करेंगे डिनोमिनेटर का, और सब मल्टीप्लाई कर देंगे √3 + 1। यहाँ देखिए a + b × a - b, यानी कि इट मीन्स कि a² - b², तो a² - b², इसके मीन्स √3 का स्क्वायर में 3 और -1 का स्क्वायर 1, यानी इसके मीन्स कि 2। और यहाँ पे देखिए a + b × a² - a² + b², यानी √3 + 1 का होल स्क्वायर, यानी √3 + 1 का स्क्वायर 4 प्लस में 2√3, यानी कि यहाँ से ये 2 और ये 1 कट जाएगा। इट मीन्स कि क्या है मेरा 2 + √3, क्या आ गया मेरा 2 + √3। ओके, उसी तरह से जब हम लोग इसको डिवाइड देंगे तो √2 × √3 + 1 को, तो हमारा ये कितना आएगा, इतना ही आ जाएगा। इसको आप लोग रेशनलाइज करके, चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि इसको भी रेशनलाइज कीजिएगा तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में मेरा क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो मेरा हो गया, ये फर्स्ट में आप लोग को ये नोट करना है।
इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। जब 15 डिग्री के सामने जब मेरा ये 1 यूनिट होगा, ठीक है, 1 यूनिट, तो ये 75 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 2 + √3 यूनिट। और मेरा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √2 प्लस इंटू √3 + 1 यूनिट, ठीक है। तो इस रिजल्ट को आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और रिजल्ट है इसी से बेसिस। जब नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो सकता है आप लोग सोचिए, नेक्स्ट रिजल्ट इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम लोग √3 - 1 को, ठीक है, और √3 - 1 से जो डिवाइड है उसको हम लोग √3 + 1 से डिवाइड दे देते हैं। इट मीन्स कि 75 डिग्री के सामने हम लोग 1 यूनिट ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग जो थ्योरी है, थ्योरी को क्या कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बिकॉज जितनी बार आप लोग थ्योरी को प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो थ्योरी उतनी ही सिंप्लीफाई हो जाएगी आपके लिए, कॉम्प्लिकेटेड से सिंप्लीफाई हो जाएगी। क्योंकि शुरू में जब भी कोई चीज़ आप नया पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा या कोई भी क्वेश्चंस करिएगा, तो शुरुआत में सभी को टफ लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उसको सीख जाते हैं, जैसे जैसे उसके बारे में हम लोग 2 बार 5 बार 10 बार बना लेते हैं, या कोई भी अगर स्टूडेंट अगर एक क्वेश्चंस को अगर 5 बार बनाता है तो आप 50 बार बनाइए, 40 बार बनाइए, 80 बार बनाइए। लेकिन एक इतने बार बनाने के बाद कोई बात नहीं, इसमें एक क्वेश्चन को आप 50 बार बनाएं या 10 बार बनाएं, उससे मैटर नहीं रखता। बस मैटर ये रखता है कि आप इन्हें एग्जामिनेशन हॉल में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और कितने करेक्शन करके हैं, ठीक है। तो इस पर डिपेंड करता है, ये मैटर नहीं रखता कि आपने कितना मेहनत किया और ये, ठीक है। तो मेहनत तो करना ही है, सक्सेस अगर होना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप लोगों ने जो मेहनत किया वो कितने अच्छे से किया। तो मेहनत भी अच्छे से करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि मेहनत अगर अच्छे से नहीं हुई तो कुछ नहीं होना। क्योंकि और बाकी जितने भी टूट फूट एवरेज मेहनत कीजिएगा, एवरेज रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए अपना 100% दीजिए। एक क्वेश्चन को 10 बार 20 बार 30 बार बना के देखिए, उसके बाद से वो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। जब भी आप बनाइएगा उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता दीजिएगा कि इसका आंसर तो ये था, ओके। तो चलिए नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ये मेरा हो गया, अब चलिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट फर्स्ट रिजल्ट मेरा ये हो गया, नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ हम लोग देखते हैं। जब सपोज हम लोग इसी में क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या किए, √3 - 1 की जगह पे हम लोग, सॉरी, इसी को हम लोग बना सकते थे। तो √3 + 1 से डिवाइडेड है, यानी कि √3 + 1 से डिवाइडेड है। अगर 15 डिग्री और 75 डिग्री जहाँ भी आया, अगर √3 + 1 मान लीजिए, √3 + 1, एक सेकेंड, जब 15 डिग्री के सामने तो √3 - 1 होगा ना, तो ये माइनस होगा मेरा, सॉरी, ये माइनस हो जाएगा और ये +1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए √3 + 1 से हम लोगों ने सब में डिवाइडेड दिया। तो डिवाइडेड के बाद ये मेरा क्या आएगा, यहाँ देखिए सेकेंड नंबर, सेकेंड रिजल्ट क्या आएगा मेरा, आप लोगों को दिख रहा है। चलिए सेकेंड रिजल्ट मेरा क्या आता है। सेकेंड रिजल्ट में हम लोग, आप लोग हमेशा ये ध्यान रखिए, इसको रट ही जाइए, ठीक है। हालांकि ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप लोग भी वर्बली कर सकते हैं इसको। 15 डिग्री 75 डिग्री आया मेरा ये। तो यहाँ देखिए ये मेरा जब √3 + 1 बाई √3 + 1 से डिवाइड होंगे तो ये मेरा कितना जाएगा, 1 यूनिट। जब √3 - 1 बाई √3 + 1 से जब हम लोग डिवाइड देंगे इसमें, ठीक है, जब √3 - 1 बाई √3 + 1 से हम लोग जब इसमें डिवाइड देंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आएगा, 2 - √3। बस सेम जो यहाँ पे आया था 2 + √3, यहाँ पे साइन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2 - √3 यूनिट। और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे आया, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, यानी कि √3 √2 × √3 - 1 यूनिट। बस साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर 15 डिग्री के सामने, अगर 15 डिग्री के सामने 1 यूनिट लाना है तो सभी को प्लस में कर देंगे। ट्रिक यही है कि अगर 15 डिग्री के सामने, मेरा 1 यूनिट लाना है तो सभी को प्लस हो जाएगा, यानी कि √2 + √3 और √2 × √3 + 1। अगर 15 डिग्री के सामने हमको 1 नहीं चाहिए, हमको 75 डिग्री के सामने 1 चाहिए, यानी 15 डिग्री के सामने अगर मेरा 1 नहीं है, ठीक है, 15 डिग्री के सामने अगर मेरा माइनस है तो सभी माइनस में होगा। अगर 15 डिग्री के सामने मेरा प्लस तो प्लस, 15 डिग्री के सामने अगर मेरा माइनस तो सभी माइनस। यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस है, √2 × √3 - 1 और 1 यूनिट। तो 15 डिग्री के सामने अगर मेरा प्लस होगा, नोट ये कर लीजिए कि अगर 15 डिग्री के सामने ट्रिक आपका ये हो जाएगा,
अगर 15 डिग्री के सामने जो हो जाएगा, अगर प्लस तो ऑलवेज प्लस, अगर 15 डिग्री के सामने आपका माइनस तो ऑलवेज माइनस, ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज निगेटिव। अगर 15 डिग्री के सामने आपका जो होगा, 15 डिग्री के सामने अगर देखिए यहाँ पे अगर प्लस आ गया, इट मीन्स करने मतलब +1, तो आपका टोटल प्लस में होगा। अगर 15 डिग्री के सामने वो माइनस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो टोटल नेगेटिव वैल्यू। इट मीन्स कि क्या, ये हमारा नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव है ही है, 1 तो पॉजिटिव होगा ही। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 करते हैं। ओके, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। बस आपको 1 और 2 ये ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान में ये रखना, फर्स्ट रिजल्ट और ये सेकंड रिजल्ट, बस इतना ही ध्यान में रखना है। तो यही ध्यान में रखना आप लोगों को, रिजल्ट फर्स्ट और रिजल्ट सेकंड। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस नंबर आप लोग को दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप लोग, देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया आप लोग। यहाँ दिया हो कि अ लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल सच दैट इट जस्ट रीच द टॉप ऑफ द वॉल, द फुट ऑफ द लैडर्स एट इज अ डिस्टेंस जो दिया 6 मीटर दिया हुआ है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल इज 15 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है कि यहाँ पे निकालना है कि हम लोग को कि लैडर्स, हाइट ऑफ लैडर्स। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन को, चलिए ये माना कि ये मेरा लैडर्स है जो कि एंगल 15 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन जो मेरा दिया हुआ है वो 15 डिग्री दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है 15 डिग्री, तो ये मेरा एंगल कितना हो जाएगा 75 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है मेरा वो 6 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में हमारा इतना दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल ऑफ एलिवेशन, और 75 डिग्री ये हो जाएगा मेरा 75 डिग्री, एंड ये मेरा 6 मीटर दिया हुआ है कि यहाँ से इसके फुट से एंड ये लैडर्स के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 6 मीटर दिया हुआ है। सपोज हम लोग मान लेते क्या इसको, इस टोटल को हम लोग मान लेते क्या 1 यूनिट, लेट माना क्या 1 यूनिट। अगर इसको हम लोगों ने 1 यूनिट मान लिया, यानी कि 75 डिग्री के सामने जो मेरा ये क्या है 1 यूनिट है, तो क्या 15 डिग्री के सामने मेरा 2 माइनस रूट थ्री यूनिट। तो अगर ये 2 माइनस रूट थ्री यूनिट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरा कितना आ जाएगा, अभी बताया हम लोगों ने, अभी पढ़ा हम लोगों ने ये थ्योरी कि √2 इंटू √3 माइनस 1 यूनिट। अरे अभी पढ़ा हम लोगों ने क्या कि यहाँ देखिए रिजल्ट नंबर सेकंड देखे थे, कॉन्सेप्ट सेकंड क्या था कि अगर कोई भी ट्रायंगल यहाँ पे मान लेते हैं, सपोज यहाँ दिया हुआ है ये मेरा 15 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। ठीक है, अगर 75 डिग्री के सामने माना क्या मेरा 1 यूनिट, ठीक है, तो 15 डिग्री के सामने मेरा कितना था 2 माइनस √3 यूनिट, और यहाँ पे ये जो हाइपोटेनस आ रहा था मेरा कितना आ रहा था यहाँ पे, यानी कि √2 को जब डिवाइड होने पे तो √2 इंटू √3 माइनस 1। अभी पढ़ा ना 15 डिग्री के सामने, अगर 15 डिग्री के सामने अगर नेगेटिव तो मेरा क्या आ जाएगा होल नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए अगर 1 यूनिट का मान, तो यहाँ देखिए अगर 1 यूनिट इज इक्वल्स टू, यानी कि 1 यूनिट का मान मेरा 6 मीटर दिया हुआ है, 1 यूनिट इक्वल्स टू मेरा 6 मीटर, इसलिए मेरा इतना यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई, इसलिए हमको इसका 6 मीटर, यानी 1 यूनिट का मान 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 6 मीटर, तो टोटल इतना यूनिट इज इक्वल्स टू मेरा कितना आएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई √2 इंटू √3 माइनस 1, यानी क्या आ जाएगा ये 6√2, यहाँ पे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं डायरेक्ट, 6 रूट से रूट में करेंगे तो √6 और माइनस √2, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 6√2 आंसर है। ऑप्शन नंबर कितना है ये 6 माइनस 6√2। ऑप्शन नंबर जो मेरा है ये कितना है 6 माइनस 6√2, ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ देखिए
अगर मान लेते हैं यहाँ पे 15 डिग्री 70 डिग्री 15 डिग्री, तो हमेशा लेट उसको मानेंगे क्या, 1 हमेशा हम लोग उसको मानेंगे जहाँ पे कोई भी, हम हमेशा बताते हैं कि 1 ये रेशियो 1 में हमेशा रिलेशन है। जहाँ भी रेशियो 1 में रिलेशन आ जाएगा वहीं से मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बस इजीली हो जाएंगे। तो रेशियो 1 में आप लोग क्या रही रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे मान लिया ना मेरा रेशियो 1 = 6 मीटर आ गया मेरा। तो 1 का मान मेरा जब 6 मीटर आ गया तो टोटल इतना का मान मेरा कितना आ जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लिया आप लोग, और ये हमेशा याद रखिएगा 15 डिग्री के सामने अगर हम नेगेटिव तो होल नेगेटिव, एंड 15 डिग्री के सामने पॉजिटिव तो पॉजिटिव। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप लोग। एक मीनार दिया हुआ ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of two objects of the ground on the same side of it are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Distance between the object, चलिए यहाँ देखिए 400√3 हाइट ऑफ द टावर। चलिए यहाँ देखिए, चलिए एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन बताए हुए थे आप लोग को। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं, बहुत सारे इक्वल्स होते हैं, ठीक है, दोनों ही। तो यहाँ पे देखिए अगर 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है ना मेरे भाई, और क्वेश्चन नंबर 8 में 30 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है, क्या है वो एक ही साइड से, अलग अलग साइड से, एक ही साइड से दिए हुए हैं, और 400√3 यानी कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। ओके, ये मेरा टावर हो गया। क्या ये मेरा टावर है, ये मेरा क्या है टावर, ये टावर है मेरा, ये 400√3 मीटर दिया हुआ है ये डिस्टेंस, यानी कि दोनों के बीच का डिस्टेंस। जब ये टावर के कुछ दूर डिस्टेंस पर होता है तब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है 30 डिग्री, और कुछ डिस्टेंस यानी कि क्या 400√3 मीटर जब आगे बढ़ता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है 60 डिग्री। एंगल ऑफ, हालांकि एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इट मीन्स क्या कि जब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये एंगल जो मेरा दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये टोटल जो एंगल दिया हुआ है मेरा 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पूछा है, कुछ नहीं बोल रहे थे इसमें, क्या बोले थे कि जब भी 90 डिग्री के सामने जो साइड से देखेंगे हम लोग इसको हमेशा 1 यूनिट मान लेंगे। लेट 1 यूनिट, क्या लेट यानी कि माना 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा 1 यूनिट माना सपोज, तो यहाँ देखिए ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ यानी कि सम ऑफ ट्रायंगल्स का जो एंगल होगा, ठीक है ना, वो 180, यानी कि 90 + 60, तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो जब ये मेरा 30 डिग्री आ गया, तो और यहाँ देखिए तो 30 डिग्री के सामने जब ये मेरा 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने मेरा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री के सामने जो मेरा आएगा वो √3 यूनिट। अगर 30 डिग्री के सामने, यही एक कॉन्सेप्ट है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया, हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन धुआंधार धराधर उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 30 के सामने जब 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने मेरा कितना आ जाएगा √3 यूनिट्स, बस कुछ नहीं करना। अब देखिए, अब ट्रायंगल, इस बड़े वाले ट्रायंगल में आइए, 30 के सामने जब ये मेरा √3 यूनिट्स है, 30 के सामने जब ये मेरा √3 यूनिट्स है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, टोटल ये मेरा 60 डिग्री होगा, जो कि 30, 90 और ये 60, तो 60 डिग्री के सामने ये मेरा टोटल कितना आ जाएगा √3 का √3 यूनिट्स। तो ये कितना आ जाएगा √3 का √3 यूनिट्स, इट मीन्स कि √3 का √3 यूनिट्स, इट मीन्स कि 3 यूनिट। बस एक बार और ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने माना कि 1 यूनिट। हालांकि हम शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि 90 डिग्री के साथ जो मेरा साइड्स है उसको हम लोग हमेशा 1 यूनिट मानेंगे। तो 1 यूनिट माना 30 डिग्री के सामने, तो 1 यूनिट, तो ये 60 डिग्री के सामने मेरा कितना आएगा √3 यूनिट्स, ठीक है, रेशियो मेथड से 30, 60 और 90 का जो एंगल बताया था उस रेशियो मेथड से। थोड़ा भी प्रॉब्लम है जाके पिछली वाले वीडियो को देखिए। अगर यहाँ देखिए फिर ये बड़े वाले ट्रायंगल में, दिस वन ट्रायंगल में, अगर ये 30 डिग्री के सामने √3 यूनिट्स है, तो टोटल ये मेरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने जो मेरा एंगल आएगा वो क्या आएगा √3 का √3, इट मीन्स के 3 यूनिट्स। अब इससे ज़्यादा से आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आप लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, यहाँ से अगर इस रूम में अगर किसी को बैठा दिया जाए, अगर मान लेते ये दीवार भी जो है ना, इस रूम का दीवार, पंखा जो भी है, वो सबको भी समझ में आ जाएगा।
तो प्लीज़ आप लोग को अब इतना समझाने के बाद क्लियर हो जाना चाहिए आप लोग को अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को डिस्टेंस निकालना है क्या, हाइट ऑफ टावर का, ठीक है। तो हाइट ऑफ टावर के लिए क्या, इट मीन्स की 3 यूनिट्स का मान। तो यहाँ देखिए ये मेरा टोटल कितना है, 3 यूनिट्स है और ये 1 यूनिट्स है। तो क्या ये टोटल ये मेरा 2 यूनिट्स नहीं हुआ, तो 2 यूनिट्स का जो मेरा वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 2 यूनिट्स इक्वल्स टू 400√3, ठीक है, 400√3 मीटर्स। इट मीन्स कि 1 का मान कितना देगा, 200√3, एंड इसलिए हमको चाहिए क्या, √3 का मान, क्योंकि टावर, हाइट ऑफ टावर, टावर यानी कि क्या चाहिए, √3 का मान। तो √3 का मान चाहिए, तो 200√3 मल्टीप्लाई √3, इट मीन्स कि क्या आ जाएगा, √3 600 मीटर आंसर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर है आपका क्या, 8 का था ना क्वेश्चन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आप लोग को आ गया, कोई कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट कीजिए, जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो क्वेश्चन में कमेंट में आप लोग ये कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसमें हम आप लोग को जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे और उसे सॉल्यूशन भी देंगे। देखिए ये फुल ऑफ फ्री क्लास होंगे आप लोग के लिए, और यहाँ पे सर्टिफाइड क्वेश्चन मिलेंगे। सर्टिफाइड क्वेश्चन कहने का मतलब क्या, कि गगन सर का जो पीडीएफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को मैं कराऊंगा एकदम अच्छे से, ठीक है। तो और थ्योरी भी टोटल मिलेगा, 110% थ्योरी मिलेंगे, कहीं से भी कोई भी थ्योरी ये कमी नहीं, ये टॉपिक्स मिस नहीं होंगे, ठीक है। टोटल का टोटल अपनी तरफ से मेहनत करके मैं लाता हूँ अपने से क्वेश्चंस तो हालांकि आपको लोगों को कोई डाउट ही नहीं है। गगन सर का जो पीडीएफ है उनका क्वेश्चन सॉल्व कराना है, एंड थ्योरी अगर और थ्योरी भी आप लोग को टोटल के टोटल मिलेगा, क्योंकि जब टोटल क्वेश्चन ही अगर सॉल्व में जब मैं करा रहा हूँ तो ऑलरेडी वो थ्योरी बता चुका हूँ, तो थ्योरी भी आप लोग को टोटल मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्या एक अपॉर्चुनिटी ये है आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो गरीब है, जो मध्यम वर्ग के हैं, जो बड़ी शहरों में नहीं जाके नहीं पढ़ सकते, यहाँ तक कि उनके लिए जो पढ़ना भी नहीं चाहते, ठीक है, कुछ मनी के प्रॉब्लम से या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम से, तो उन सबों के लिए ये बहुत बेस्ट है, ठीक है। बहुत बेस्ट एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जिसकी वजह से हम आप एक दूसरे से कोरिलेट हो पाते हैं, मिल पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत एक अच्छी प्लेटफॉर्म है, और आप लोग को ये फ्री है। यहाँ तो एटलीस्ट आप लोग को कहीं पे भी पैसे भी दे सकते हैं ऑनलाइन क्लास के, लेकिन यहाँ पे ये टोटली फ्री है और आप लोग को हर चीज़ सर्टिफाइड। तो बिल्कुल भी आप लोग ये परेशान नहीं होइए कि हाँ ये इट मीन्स कि अच्छे से पढ़ा पाएंगे या नहीं, या जो भी मन में डिफरेंट टाइप के जो सवाल, हालांकि वो लाजमी है कि मन में जो डिफरेंट टाइप के सवाल उठना, लेकिन विश्वास कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड थ्योरी भी करेंगे हम लोग और साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आप लोग भी मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कोई क्या था, कितना नंबर था, क्वेश्चन नंबर 8 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। टोटल 33 क्वेश्चन हैं। हालांकि वीडियो जो होगा आप लोगों का, ठीक है, आप लोग नोट कर लिए, वीडियो जो होगा आप लोगों का ये लॉन्ग जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये 25 मिनट्स और 10 मिनट्स के वीडियो तो होंगे नहीं। तैयारी तो आपको करना है क्या, कंपटीशन मैथ्स का, कॉम्पिटिटिव मैथ्स का तैयारी करना है। तो कॉम्पिटिटिव मैथ्स का तैयारी करना है तो थोड़ा सा तो स्टेमिना आपका बढ़ाना पड़ेगा ना। तो स्टेमिना जब बढ़ाना पड़ेगा तो इट मीन्स कि टाइम भी बना देना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी। हमारे साथ साथ आपको भी, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। एंड वीडियो तो मैं काफ़ी छोटा तो नहीं होगा, क्योंकि ये कॉमेडी या कोई वाइंस का वीडियो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ाना है, कंपटीशन मैथ्स है, काफ़ी बहुत से इसमें टॉपिक्स हैं, बहुत से चैप्टर हैं, चैप्टर बहुत से हैं इसमें। चैप्टर के अंदर एक चैप्टर के अंदर मतलब बहुत से टॉपिक हैं, एंड सैकड़ों टॉपिक्स हैं इस पूरे एडवांस में। एरिथमेटिक में तो बहुत है, क्या कहना है उसके बारे में, तो काउंटिंग ही नहीं है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग को करना है और जल्द से जल्द करना है, टाइम रहित करना है, टाइम के अंतर्गत करना है, ठीक है। तो हम लोग को वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा ही आप लोग को, तो इसलिए इस चीज़ से घबराना नहीं है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके वीडियो देख सकते हैं। आप लोग जैसे मान लेते हैं अगर आधे घंटे का वीडियो है, जब 45 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है, मिनिमम तो मैं 45 मिनट्स का वीडियो अपलोड करूँगा, 4:30 to 45, 1 आवर एटलीस्ट, मैक्सिमम 1 आवर्स का भी हो सकता है, ठीक है।
तो 2 बार में पकड़ कर 3 बार में करके कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं कि एक बार में, 2 बार 3 बार करके जैसे भी हो वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए और कॉन्सेप्ट, और इसके साथ साथ क्या कीजिए आप लोग नोट्स भी तैयार कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया हुआ, क्या फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर पी एंड क्यू। जैसे 2 टावर दिया हुआ है पी एंड क्यू, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिएगा, पी एंड क्यू जो 2 टावर दिया हुआ है इसमें जो है आप लोग एंड दोनों का जो एंगल दिया हुआ है ना एक ही पॉइंट पे मिड पॉइंट पे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे ये मान लेते हैं ये पी है मेरा और ये क्यू है, ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट, ओके। चलिए ये मेरा मिड पॉइंट है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। अब दोनों की जो 46 से क्या दिया मेरा 9 नंबर ना, तो एक बिंदु उनके ऊंचाइयों के उन्नयन कोण जो दिया है 30 डिग्री और 60 डिग्री दे। देखिए पहले पी और क्यू का चर्चा किया और पहले फिर क्या है एंगल 30 और 60, पहले पी और क्यू का, देखिए पी और क्यू में एंगल किसका लेते हैं, कौन सा एंगल किसका है, पहले पी और क्यू बोला, फिर उसके बाद 30 डिग्री और 60 डिग्री बोला। इट मीन्स कि पहले पी और क्यू बोला तो पी जो होगा वो क्या होगा, 30 डिग्री जो होगा वो पी के लिए होगा और 60 डिग्री जो होगा वो क्यू के लिए होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जब पी है तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल है वो मेरा कितना है 30 डिग्री है और इसका जो है ये मेरा 60 डिग्री है। अब देखिए आप लोगों को मन में ये भी सवाल पूछना चाहिए, दोनों का रेशियो पूछ रहा है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पी टू द क्यू, ठीक है, हाइट का अनुपात बताना। तो यहाँ देखिए पी और क्यू, अब देखिए दोनों में हाइट, हम लोग हाइट तो दिया नहीं था, हम लोग को पता नहीं था, तो कैसे मानेंगे, तो पी को हम लोग ने इसलिए छोटा है क्यू से इसलिए माना इस टावर से क्योंकि यहाँ पे एंगल इसका कम दिया हुआ था और यहाँ ज़्यादा, तो ये कॉमन सेंस, कॉमन का भी सेंस का भी यूज करना है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन का अगर फिगर बना लिए तो आपने 90% क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे बोर्ड पे उतारेंगे, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या पूछा आपका, सिर्फ रेशियो पूछा है, रेशियो और कुछ नहीं पूछा, सिर्फ रेशियो पूछा है। ये अगर मान लेते हैं ये मेरा कितना दिया हुआ है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए अगर ये मेरा मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मेरा एंगल 60 डिग्री होगा और ये मेरा एंगल 30 डिग्री होगा, ठीक है, 30 डिग्री होगा। तो अगर हम लोग 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट मानते हैं, इसको हम लोग मान लिए कितना 1 यूनिट, 30 डिग्री के सामने अगर माना क्या 1 यूनिट। चलिए यहाँ देखिए सेम वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, सेम ही कॉन्सेप्ट है। 30 डिग्री के सामने अगर हम लोग 1 यूनिट मान लिए, ठीक है, और 1 यूनिट मान लिए तो 60 डिग्री के सामने ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने मेरा √3 यूनिट हो जाएगा। अगर 60 डिग्री के सामने मेरा ये 1 यूनिट है ही ऑलरेडी, अगर ये 1 है तो ये भी 1 है, तो ये जब मेरा ऑलरेडी 1 यूनिट है ही, चूँकि दूसरा कुछ नहीं मानेंगे 1 यूनिट मानेंगे, चूँकि क्या है प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे देखिए ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, मिड पॉइंट, ठीक है, यानी कि मध्य बिंदु दिया हुआ है, मध्य बिंदु। तो ये अगर हम लोगों ने 1 यूनिट माना तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट्स। अगर 60 डिग्री के सामने मेरा 1 यूनिट है, 1 यूनिट ही लेंगे तो 30 डिग्री के सामने जो ये मेरा डिस्टेंस होगा, ये जो होगा क्या होगा 1/√3, ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। तो इसीलिए एंगल टावर जो बोला, जैसे मान लेते इसको T1 और दोनों के टावर का है ना T2, तो T1/T2 किए यानी कि 1/3 और √3 किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 और बाई में √3 करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1/, दोनों का रेशियो पूछना है, किसका रेशियो पूछ रहा है इसमें, या इट मीन्स कि क्या आएगा 1/√3 मल्टीप्लाई √3 एंड यहाँ की 1/1 रेशियो √3, 1/3 आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है इसमें, ऑप्शन नंबर सी 9 का जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ रहा है सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, बहुत सिंपली था, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, अगर 1 यूनिट मान लिया, जब दोनों ये मिड पॉइंट है, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है, जब दोनों मिड पॉइंट है तो दोनों को सेम लेंगे, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ओके।
सिंपल था, इसमें बस दोनों का रेशियो पूछ रहा था। और आप लोग जो है क्वेश्चंस का नोट्स बनाइए, ठीक है ना। पहले क्या कीजिए, आप लोग पढ़ने का ये तरीका है कि क्वेश्चंस का पहले टोटल क्वेश्चंस को पीडीएफ तो है ही पर उसका भी नोट्स बनाइए, ठीक है ना, थ्योरी का भी और क्वेश्चंस का भी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो आप लोग भी पढ़िए। कहाँ गया? हाँ, P and Q are 2 points on the ground on either side of a pole, ठीक है ना। इधर साइड यानी कि दोनों तरफ दिया हुआ है, दो पोल दिया हुआ है, दोनों P और Q दिया हुआ है, ठीक है। दो बिंदु इसका दिया P और Q, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है 60 और 30 डिग्री है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 84√3, 84√3, यानी कि ये मान लिया कि मेरा क्या एक पोल है और इसके दोनों साइड जो दिया हुआ है 30 और एक 60, यानी कि ये मेरा 60 है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया हुआ है। और यहाँ पे दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 84√3, 84√3, यानी कि दोनों के बीच का ये मेरा कितना दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है। ये खंबा दिया हुआ है, खंबा। और यहाँ पे देखिए इधर साइड यानी कि दोनों साइड जो इसको दिया हुआ है, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, एक एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया हुआ है, और दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है 84√3 यूनिट्स। तो खंबे की हाइट बताना, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। हाइट, हमको ये हाइट निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं, और यहाँ पे देखिए हाइट इसको निकालना है इसका, यानी कि इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अगर हम लोग इसको मान लेंगे क्या 1 यूनिट, बस जिसको निकालना है उसको देखेंगे हम लोग। अगर इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, सपोज माना क्या ये मेरा 1 यूनिट है, तो इट मीन्स कि अगर 30 डिग्री के सामने 60 डिग्री के सामने, ठीक है, 1 यूनिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग इसलिए माने क्योंकि ये मेरा हाइट है, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग इसको मान लिए क्या 1 यूनिट है, यानी कि अगर 60 डिग्री के सामने, 60 डिग्री के सामने, ठीक है, ये टोटल मेरा दिया हुआ है 84√3, 84√3। तो यहाँ अगर 60 डिग्री के सामने ये मेरा 1 यूनिट है, तो ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने ये मेरा एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये जो मेरा एंगल होगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने जो मेरा कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3। ये एंगल देखिए, अगर 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो ये जो मेरा एंगल होगा टोटल 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा √3 यूनिट, यही होगा ना। अगर 60 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 30 डिग्री के सामने मेरा कितना जाएगा 1/√3 यूनिट्स, एंड 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने जो मेरा ये एंगल आएगा, और वो सॉरी साइड्स जो आएगा वो √3, ठीक है, वो √3, यानी कि, और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस मेरा है कितना, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, और ये यहाँ से यहाँ से तक डिस्टेंस। तो अगर हम लोग दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दें, इट मीन्स कि 1/√3 प्लस √3 इक्वल्स टू 84√3, और हमको चाहिए क्या 1 का मान, 1 का मान चाहिए हमको, तो 1 का मान चाहिए, 1 का मान चाहिए, ठीक है। तो रेशियो 1 का मान इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको देखिए फिर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, √3, इसको एलसीएम मेथड से सॉल्व करते हैं। तो √3 तो क्या हो जाएगा ये 1/√3, इट मीन्स कि 1 से डिवाइड देंगे, 1 से डिवाइड देंगे तो √3 और √3 से 3/√3 इक्वल्स टू 84√3। जब यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का मान, तो ये बाई में चला जाएगा, यानी कि 3 + 1 4, 84√3 मल्टीप्लाई √3 बाई में आपका कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 4 1, इट मीन्स कि 21 और मल्टीप्लाई 3 3 3, इट मीन्स कि 3 और 6 63 मीटर। क्या हाइट ऑफ टावर आ गया 63 मीटर। कितना आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
तो बस देखिए आप लोग कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस एक कॉन्सेप्ट पे टोटल का टोटल क्वेश्चन बस सेकेंडों में, कुछ सेकेंडों में हमारा सॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को देखिए और कुछ थ्योरी कीजिए और काफ़ी ट्राई कीजिए और क्वेश्चन को जो है बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लाइएगा एंड थ्योरी को, उतना ही स्मूथली, एकदम स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व होंगे और फास्टली होंगे। ठीक है, तो बस पढ़ने का आप लोगों को पढ़ने का तरीका बता देते हैं कि कैसे याद रहेगा आप लोगों को चीज़ को। ठीक है ना, उस चीज़ को ऐसे पढ़िए कि जैसे कि आपसे अगर कोई भी चीज़ पूछे आप वो किसी और को जो है समझा सकते हैं। ठीक है, पढ़ने का एकमात्र ये बेसिक तरीका यही है और सबसे अच्छा तरीका जो कारगर होता है, जो सक्सेसफुल होगा। हालांकि सभी स्टूडेंट इसको अपनाते हैं, हालांकि अपनाएं या नहीं अपनाएं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल रहता है और ये उन्हें पता रहता है, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं A1 ग्रेड के। ठीक है, कि क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, कोई भी थ्योरी आप लोग ऐसे पढ़िए कि जैसे उस चीज़ को आप किसी को समझा दें, किसी को समझा सकें। जैसे कि आप क्या करते हैं, अगर किसी रूम में, ठीक है, अगर किसी रूम में आप लोग पढ़ रहे हैं, अकेले पढ़ रहे हैं, बस वहाँ पे आईने के सामने खड़ा हो जाइए, जो भी चीज़ पढ़ा उसको आईने के सामने आप लोग बोलिए। उसको जितना बार बोलिएगा उतना ही ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस होगा और उससे जो होगा वो कंठस्थ हो जाता है, वो माइंड में हमेशा वो जो सेरेबेलम जो होता है ना उसमें अंदर घुस जाता है वो, और उसके बाद वो निकलना बहुत नामुमकिन होता है उससे। तो बार बार उसे प्रैक्टिस करना रहेगा और जहाँ गलती हो फिर उसे कॉपी उठाइए फिर उसे देखिए। पढ़ने का एकमात्र तरीका, रात में जब सोने जाइए आप लोग तो बस थ्योरी को क्या कीजिए, आँख बंद कीजिए और 5 मिनट, ज़्यादा समय नहीं, बस 5 मिनट्स का ही, और जितने भी अपने लोगों ने थ्योरी जो क्वेश्चंस भी किया उन सभी को दिमाग में लाइए, आंख बंद करके उसको दिमाग में लाइए और यहाँ से उसको रिवाइज कीजिए। जहाँ प्रॉब्लम हो फिर नेक्स्ट डे उसको क्या कीजिए, वहाँ पे देख लीजिए कि ये प्रॉब्लम था, और जब तक टोटल पेजेस बाई पेजेस, लाइन बाई लाइन आपको जब दिमाग में आने नहीं लगे तब तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए। और जहाँ भी कहीं भी रहिए उसके बाद कहीं भी रहिए, कहीं भी फ्री रहिए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के बाद सोच लीजिए, बस देखिए। उसके बाद आपको कॉपी कलम उठाने और दोबारा बुक भी या कॉपी भी उठाने की जरूरत, नोट्स उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपके दिमाग में ही नोट्स और कॉपी और क्वेश्चन से सवाल सब होंगे और जॉब आपके पॉकेट में। तो ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।